बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट ईयर मैथ। इसमें हमने बताना है डिफरेंट सेट्स, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और आपको ठीक है सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में हैं और उसके बाद आखिर में आकर टेबुलर फॉर्म और आपको सेट बिल्डर नोटेशन में मिलते हैं। हमने इन तीनों फॉर्म्स में जो लिखे हुए हैं बताना है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं। ऐसे तमाम सेट्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट कहलाते हैं और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वो इनफाइनाइट कहलाते हैं। अब सबसे पहले पूछा गया है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में जो बच्चे हैं क्या वो फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट है। अगर हम एक ग्रुप बनाएं और उनमें सबके नाम लिखें तो आप इजीली लिख सकते हैं। इसकी मिसाल है जो उनका हाज़िरी रजिस्टर होता है, स्कूल के बच्चे हों या क्लास के बच्चे हों, काउंटेबल हैं, तो हम इसको लिखेंगे कि ये क्या है, हमारे पास फाइनाइट है। पहले का आंसर आ गया फाइनाइट। सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के सारे स्कूल काउंटेबल हैं, क्या हम उनको गिनती कर सकते हैं। तो हाँ वो काउंटेबल है। आपके पास फेडरल बोर्ड के अगर आप किसी भी बोर्ड का रिज़ल्ट उठा कर देखें उसमें तमाम स्कूल्स की डिटेल लिखी होती है, तो वो लिखे जा सकते हैं, काउंटेबल हैं, उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है एक सेट की फॉर्म में, क्योंकि उनकी गिनती मुमकिन है, इसलिए उन्हें कहेंगे फाइनाइट। इवन के जो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर कितने लोग इस टाइम हैं, हर किसी की मरदमशुमारी होती है, वो आप काउंट कर सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर भी लोग जो है वो आप काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट में आता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 10, नेचुरल नंबर से मुराद है 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 6 आपके पास नेचुरल नंबर हैं जो 3 और 10 के दरमियान आते हैं, तो ये भी क्या है आपके पास फाइनाइट है, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जो रेशो में लिखे जाते हैं। 3 और 10 के दरमियान वो इतने ज़्यादा है कि हम सबको काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि 3/2, 3 उसके बाद 2 के अलावा भी 2.5, 2.3 डेसिमल में ये बहुत ज़्यादा नंबर्स बन जाते हैं, तो ये काउंटेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर 3 और 10 के दरमियान अगर हम देखें 3.1, 3.2, 3.111, 3.112, 3.0001, ये तमाम के तमाम नंबर्स रैशनल नंबर के लाएंगे और ये काउंटेबल नहीं हैं, तो इसको हम लिखेंगे इनफाइनाइट। ऐसे तमाम जो काउंट नहीं कर सकते उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान इतने ज़्यादा रियल नंबर हैं कि इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट हैं। 0 और 1 के दरमियान रियल नंबर से मतलब क्या है, को जितने नंबर आ जाएं। अब 0 से बड़ा नंबर क्या है, 0.0000 हम लगाते हैं, हर में 1 लिखें, फिर एक 0 कम करके 1 लिखें, फिर 1 2 1 3। अगर हम पूरी दुनिया में भी लिखते हैं तो हम रियल नंबर्स ये कंप्लीट नहीं लिख सकते, इतने ज़्यादा नंबर हैं, तो इसलिए ये भी क्या है, इनफाइनाइट है। अब रैशनल्स जो बिटवीन 0 और 1 है वो भी हम काउंट नहीं कर सकते सारे के सारे, तो ये भी जो सेट है ये भी क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, होल नंबर्स बिटवीन 0 और 1, 0 और 1 के दरमियान कोई होल नंबर नहीं है। होल नंबर से मतलब होता है 0 1 2 3, यानी कि 0 और 1 के दरमियान डेसिमल नंबर्स हम काउंट नहीं करते। होल नंबर नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं, नेचुरल होते हैं 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4, 1 और 2 के दरमियान कोई नंबर नहीं, 2 और 3 के दरमियान कोई नंबर नहीं। सब्ट्रैक्ट 1 फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकंड सीढ़ी, उसके बाद थर्ड सीढ़ी, 1 2 3 और 0 अगर लिख दिया जाए तो ये होल नंबर बनता है। तो 0 और 1 के दरमियान कोई होल नंबर नहीं है, हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा आपके पास, फाइनाइट सेट में आएगा क्योंकि काउंटेबल है। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्री इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के तमाम जो दरख्त हैं, ठीक है, दरख्त हैं, उनके पत्ते, हम एक दरख्त के अगर पत्ते काउंट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हमने एक दिन लगाया और हमने एक दरख्त के सारे पत्ते गिन लिए, एक दरख्त में 10,000 पत्ते हैं, 15,000 हैं। इसी तरह हमारे पास जितने महकमे जंगलात वाले हैं उन्हें दरख्त गिने होते हैं कि इस जंगल में इतने दरख्त हैं, वो काउंटिंग होती है उनकी। तो इस वजह से ये चीज़ जो सी है काउंटेबल है आजकल के दौर में। सम टाइम इसमें इतराज़ आता है कि नए पत्ते उगते रहते हैं तो हम एग्जैक्टली काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी प्रॉबिलिटी और एक तरीके से हम उनको लिख सकते हैं, तो मैं इसको फाइनाइट में लिखूँगा और आपके बुक के एंड पर भी इसको फाइनाइट कंसिडर किया गया है
क्योंकि हम अगर एक दरख्त के पत्ते काउंट कर सकते हैं तो हम सारे दरख्तों के पत्ते काउंट कर सकते हैं, और ये महकमा जंगलात की वजह से पॉसिबल है हमारे पास। उसके बाद आता है पी का मतलब होता है पावर सेट, ठीक है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो से हैं हमारे पास 1 2 3 4 अब टू जिधर तक आप गिनती चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। 10 बिलियन यानी कि गिनती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नेचुरल नंबर्स आपके पास ख़त्म नहीं होंगे। तो उसके बाद अगर हम उसका पावर सेट लिख लें, यानी कि पहले एम्प्टी सेट, फिर 0 1 2 एक बार, फिर 0 1 0 2 0 3, तो ये हमारे पास काउंटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम इसको लिखेंगे इनफाइनाइट, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब पावर सेट है ए बी सी, इसमें 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर में 3 अगर लिखें तो इसके अंदर बनते हैं 8, 2 की पावर 3, क्योंकि इसमें 3 मेंबर्स हैं 1 2 3, उसका पावर सेट ले रहे हैं, तो हम आगे चल के देखेंगे 2 की पावर n फार्मूला है, 2 की पावर में 3 लिखें तो इसके पावर सेट में जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे वो 8 होंगे, तो ये काउंटेबल है, क्योंकि हमें 3 डिजिट्स तक मतलब 3 अल्फ़ाबेट्स तक इसमें बाउंड किया गया है, इस वजह से ये क्या है हमारे पास फाइनाइट है। अब ए 1 2 3 4 नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन ये आगे चलता जा रहा है, इसकी अपर लिमिट नहीं है, क्योंकि आखिरी में कुछ लिखा नहीं हुआ, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट कंसीडर होगा। अगर आखिर में कोई डिजिट दे दिया जाए, जैसे कि बेशक वो 0 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 10 करोड़ तक भी अगर लिखा हो आपके पास, लेकिन क्लोजिंग हो रही हो, तो क्लोज हो रहा हो तो इसे हम फाइनाइट कहते हैं, और जो ओपन होता है उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। तो अगर आपके पास टेबुलर फॉर्म में आ जाए और आखिर में कोई डिजिट ना लिखा हो और ये लाइन चलती जा रही हो, इसका मतलब है इनफाइनाइट, लेकिन अगर आखिर में कोई डिजिट लिख दिया जाए लाइन के बाद, तो इसका मतलब है ये क्या है, फाइनाइट है। अब कहता है x सच दैट x इस तरह के x रियल नंबर है, यहाँ पर होगा एलिमेंट है रियल नंबर का, एक हम लिख सकते हैं x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का, x एलिमेंट है रियल नंबर का, लेकिन x और x इक्वल नहीं है। तो हमारे पास रियल नंबर एक प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है जब हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। हर रियल नंबर अपना रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि 2 2 के इक्वल होगा, 3 3 के इक्वल होगा, 4 4 के इक्वल होगा। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो अपने रिफ्लेक्शन के इक्वल ना हो, ठीक है। तो क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है, मुझे पहले से पता है कोई नंबर नहीं, यानी कि एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट एम्प्टी है, हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको लिखेंगे फाइनाइट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है 13 के बाद 14 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल है -16 के, एक्स स्क्वायर इक्वल है -16 के। ये कब पॉसिबल होगा, अगर x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -16 के इक्वल हो। ये आपके पास जो नंबर है ये रियल नहीं रहता, बल्कि ये क्या बन जाता है, कम्प्लेक्स बन जाता है, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए। ये कम्प्लेक्स नंबर होता है, इसको आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ कर आए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 एयोटा के इक्वल होता है, क्योंकि कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसमें स्क्वायर लिया जाए और आंसर नेगेटिव आए, यानी कि माइनस में आए, तो इसलिए हमें पता है कोई ऐसा नंबर नहीं है, यानी कि कोई एम्प्टी सेट है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम रियल नंबर की बात करें तो ये एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के अंदर कोई डिजिट नहीं होता, तो इसको हम लिख सकते हैं ये भी क्या है हमारे पास, फाइनाइट है। उसके बाद लिखा हुआ है x सच दैट x एलिमेंट है, q का मतलब है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो रेशो में होते हैं, ठीक है, 1/2 1/3 1/4। रैशनल नंबर का अगर स्क्वायर लें तो आंसर क्या आता है, 5 आता है। तो क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो इसको हम काउंट करके एम्प्टी सेट के अंदर लिख सकते हैं, ये भी क्या है, फाइनाइट है। इसी तरह आपके पास x सच दैट x एलिमेंट है रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर्स रेशो में लिखे जाते हैं, जैसे कि 0.1 का मतलब है 1/2, ये 0 से बड़ा है। 0 से अगर स्टार्ट करें उसके बाद 0.1 यानी कि 1/10, 0.01 यानी कि 1/100, 0.001 यानी कि 1/1000,
1 बाई लाख, इसी तरह 1 बाई 10 लाख, 1 बाई करोड़, बहुत ज़्यादा नंबर्स आ जाते हैं। 0 और 1 के दरमियान हम रैशनल नंबर्स काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि प्रीवियस हमने देखा है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा होता है रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1 या रैशनल नंबर फ्रॉम 0 अप टू 1। तो हम 0 से 1 के दरमियान रैशनल या रियल नंबर इतने ज़्यादा हैं हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये स्टोरी है आपके पास सारे के सारे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं, नंबर सिस्टम के बाद उनको आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर रोटेशन की फॉर्म में अगर लिखा पढ़ना आता है आपको, तो आप देखकर आइडिया कर सकते हैं कि कौन से सेट काउंटेबल हैं। जो काउंटेबल हैं उनको फाइनाइट और जो काउंटेबल नहीं हैं उनको इनफाइनाइट लिखेंगे। और ये MCQs में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। साथ साथ इसके अलावा अगर कोई भी वीडियो आपने देखनी है तो बाय उमैर साजिद लिखें, आप मेरे ही चैनल पर डायरेक्ट आ जाएंगे और आपको मेरी बनाई हुई वीडियो मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।